5 दोस्त किसी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, पर अंत में केवल 3 दोस्त ही बचकर वापस आते हैं। क्या हुआ उन 2 दोस्तों का? क्या उस जंगल में किसी प्रेत आत्मा ने उनको मार दिया, या उन दोस्तों ने ही? क्या था इस मौत के जंगल का राज? क्या सच में था वह मौत का जंगल? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। पूरे दिन सब कुछ सही रहता है, पर रात होते ही इस जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर शुरू होता है मौत का खेल। सब एक दूसरे को खाने के लिए आतुर। एक कीड़े को सांप खा जाता है, एक छोटा जानवर बड़े के डर से भाग रहा है, शेर भी मौत के डर से भागता है। पर मौत सबकी निश्चित है। कांटेदार झाड़ियाँ और सन्नाटे के बीच डर का पहर। मैं भी ये सब देख घबरा गया। क्या मेरी भी मौत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मरना। मैं भागा, जितना तेज हो सका मैं भागा, पर अचानक धड़ाम मैं एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा और बेहोश। थोड़ी देर बाद होश आया। ये क्या, एक ताबूत या कुछ और? मैंने गौर से देखा। ये ताबूत ही है। खोलूं या नहीं? क्या है इसमें? जो भी हो, खोलता हूँ। मैं जोर से चिल्ला उठा, इतनी जोर से कि जंगल के जितने भी पंछी शांति या डर से अपने घोंसलों में दुबके पड़े थे, सब कांप उठे। ताबूत में एक इंसान का कंकाल पड़ा है, पूरा कंकाल, और आंखों पर कुछ काला काला पट्टा बंधा था जिस पर कुछ लिखा था। मैं गड्ढे से निकला और भागा, मौत से या डर से, पर भागा। फिर से सन्नाटा। रात शायद कभी पूरी ना हो, और दिन होने का कोई अंदाज़ा नहीं, होगा भी कि नहीं। मैं भागते भागते जंगल के छोर पर आ गया। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी, विशाल समुद्र। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, पता नहीं। अचानक मेरे पीछे से कोई आवाज़ आई, घोर सन्नाटे में से आवाज़। अब शायद कोई मेरे पीछे खड़ा था, पर कौन? इस सुनसान जंगल में, मौत के जंगल में मेरे अलावा और कौन है? कोई चुड़ैल या कोई इंसान? मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो यह क्या, पीछे कोई ना था। ना चुड़ैल, ना कोई इंसान, और ना ही कोई जानवर। शायद डर के कारण ये मेरा भ्रम था। मैं जैसे ही कुछ दूर चला, मेरे सिर पर अचानक मानो किसी ने जोर से मार दिया हो, और मैं बेहोश हो गया। सब शांत, सन्नाटा। कुछ देर तक तो ऐसे ही पड़ा रहा। आँख खुली की खुली रह गई। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटा पड़ा था। मैं यहाँ कैसे आया? क्या वो महज एक सपना था? मैंने चैन की सांस ली। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। दोस्त का कॉल आया। यार, आज कहीं घूमने चलें क्या? सामने से दोस्त बोला। मैंने कहा, कहाँ? दोस्त ने कहा, कहीं चलते हैं, मुझे एक जगह पता है, वहाँ बहुत ही सुकून है, शांति है, प्रकृति के दृश्य हैं, चारों ओर से पंछियों की आवाज़, हरियाली, ये सब। चले? मैंने कहा, चलो फिर। पर कब? दोस्त ने जवाब दिया, आज शाम को ही। हमने वहाँ जाने का फैसला किया। कहाँ पता नहीं, पर हम 5 दोस्त जाने वाले हैं वहाँ। शाम हुई, हम रवाना हुए कार से। रास्ते में खूब हंसते गाते गए। मेरे लिए अज्ञात जगह, पर न जाने क्यों बार बार मेरे मन में वो रात का सपना मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे बार बार एक डर सा महसूस हो रहा था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने अपने दोस्त से पूछा। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हम जा रहे हैं मौत के जंगल में, जहाँ से कोई वापसी नहीं। वो जानता था कि मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ, इसलिए मुझसे वो थोड़ा मजाक कर रहा था। पर अगर ये वही जंगल हुआ जो मेरे सपने में दिखा था तो? मैंने कहा, देखो यार, सच बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त ने कहा, तू डर मत, हम किसी मौत के जंगल में नहीं जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हम शहर से बहुत दूर कहीं आ चुके थे। दोस्त ने कार रोकी और बोला, यही वो जगह है जहाँ हम आज रात को रुकेंगे। मैंने कहा, यहाँ? दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़, झरने, तालाब आदि बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी। चारों तरफ से पंछियों की मधुर आवाज़ें आ रही थी। वाह, कितनी अच्छी जगह है यार। मैं उस जगह को देखकर बहुत खुश था। तो फिर हम ना कहते थे किसी अच्छी जगह जा रहे हैं? एक दोस्त ने कहा। हम 5 दोस्त अब आगे बढ़े। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अब धीरे धीरे वहाँ अंधेरा होने लगा। कुछ समय पहले जो पंछियों की आवाज़ें आ रही थी, वो भी अब सन्नाटे में कहीं खो गई। मुझे तो अब डर लगने लगा था।
यार मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। मैं डरा हुआ धीमी आवाज़ में बोला। चलते हैं? अभी? अरे अभी तो आए हैं, आज पूरी रात यहीं रुकेंगे, तू डरता क्यों है? मेरे दोस्तों ने कहा। पर मुझे तो न जाने क्यों ऐसा लग रहा था मानो कुछ भयानक होने वाला है। तभी हम सब दोस्तों ने मिलकर आग का बंदोबस्त करने का सोचा ताकि कुछ पका के खा सके और कोई जानवर भी ना आए हमारे पास। उस अंधेरी काली रात में पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। कोई भी पंछी या कीट तक की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब हम सब दोस्त लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चलते जा रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त राहुल ने कहा, हम अगर साथ साथ यहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग होकर ढूंढते हैं, ओके? सब ने कहा। सभी ने कहा ठीक है, पर मैं नहीं जाऊंगा अकेला, मैंने कहा। सब दोस्त मुझ पर हंसने लगे। इस हंसी ने पूरे सन्नाटे को ख़त्म कर दिया। कोई नहीं, तू मेरे साथ ही रहना, ओके? रोहित ने कहा। हाँ ठीक है, खुश होते हुए मैं बोला। अब फिर से शुरू हुआ हमारा लकड़ियाँ ढूंढने का सफ़र। 3 दोस्त अलग, राहुल और मैं अलग। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा माहौल हो गया और किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और राहुल उस तरफ दौड़े, हमारे दूसरे दोस्त भी उसी तरफ भागे। फिर एक जगह हम सब चारों दोस्त इकट्ठा हो गए। चारों? अरे राहुल कहाँ गया? हम सब ने एक स्वर में कहा, एक दूसरे की ओर देखते हुए। तभी हम सबको जो दिखा, हम सबके डर के मारे चीख निकल गई। खासकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। एक बड़े से पेड़ पर एक शरीर लटक रहा था जो हमारे राहुल का ही था। हमने मिलकर उसे नीचे उतारा। हम सब लगभग डर चुके थे। तभी हमें एक और झटका लगा जो पहले वाले से कई गुना भयानक और खौफनाक था। उसकी आंखें नहीं थी और उसका पूरा शरीर लाल हुआ पड़ा था, इतना भयावह जिसकी कल्पना तक नहीं की थी हमने। तभी एक और चमत्कार हुआ, राहुल के शरीर में हलचल हुई और वो कुछ बोलने लगा। हमने गौर से सुना, वहाँ मत जाना, मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। ये सुन हम चौंक गए और डर भी गए कि आखिर वो क्या कह रहा है, हम अपने ही दोस्त को क्यों मारें। तभी हमने देखा कि उसके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे सांप जैसे जीव निकल रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे। इतनी पीड़ा, इतना दर्द कैसे सह रहा है वो? क्या करें अब हम? आखिर कैसे मारे अपने ही दोस्त को? आए थे 5 और बचे हैं केवल 3। आखिर क्यों आए हम इस जंगल में? काश ना आते यहाँ और ना ही ये सब होता हमारे साथ। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने किसी वकील की तरह तर्क देते हुए कहा, क्या? राजू और रोहित ने कहा, हमारे दोनों दोस्त राहुल और मोहन जब मरे तो उनकी आंखें गायब थी, ऐसा क्यों? ये सुन दोनों सोचने लगे। हाँ, बात तो सही है। फिर कुछ देर तक फिर सन्नाटा छाया रहा। तभी एकाएक मेरे जहन में एक डर की लहर दौड़ गई। जब मुझे उस रात वाला सपना याद आया, अरे कहीं वो मैं बड़बड़ाया, क्या क्या वो? दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, कहीं ये मेरे सपने वाला जंगल तो नहीं, मौत का जंगल। वो चौंक कर बोले, क्या? ये तू क्या कह रहा है? सपने वाला जंगल, मौत का जंगल? क्या बात है, साफ साफ बता। मैं बताता हूँ। ये मैंने नहीं, राजू ने कहा। अब चौंकने की बारी मेरी थी क्योंकि उसे कैसे पता कि मैंने सपने में क्या देखा। फिर भी मैंने कहा, बता राजू, क्या बता रहा था तू? उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, तूने वो सपना सही देखा था जिसमें मौत का जंगल था, क्योंकि मुझे भी वैसा ही एक सपना आया था। उस जंगल में रात होते ही सब सन्नाटा हो जाता था। फिर एक ताबूत होता है जिसमें एक कंकाल है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है जिस पर कुछ लिखा होता है। वो बोले जा रहा था, हम सुने जा रहे थे। वे वैसा ही बोल रहा था जैसे मैंने सपने में देखा था। वो जंगल, वो ताबूत, वो कंकाल और वो पट्टी। फिर हमने कहा, राजू फिर बोलने लगा, तो उस पट्टी पर क्या लिखा था? राजू फिर बोलने लगा, तो उस पट्टी पर लिखा था, इसे मत खोलना अन्यथा तुम मारे जाओगे। क्या? मैं बीच में बोल पड़ा। राजू ने आगे कहा, और उसमें एक और पर्ची थी, उस पर भी कुछ लिखा था। उस पर क्या लिखा था? अब की बार रोहित और मैंने एक साथ पूछा। वो तो मैंने नहीं पढ़ा, पर अगर ये वही जंगल है तो हमें वो ताबूत ढूंढना पड़ेगा। राजू ने बात पूरी की, तो क्या अब हमें वो ताबूत ढूंढना पड़ेगा? लेकिन कहाँ होगा वो इतने बड़े जंगल में? हम सोचने लगे।
खैर हमने ये डिसाइड किया कि हम उस ताबूत को ढूंढेंगे। हम चल दिए, चलते रहे उस अनजान, खौफ और भयानक जंगल में। लगभग आधा घंटा उसी जंगल में भटकते रहे, किसी इंसान की तलाश में भटकती आत्मा की तरह। यार कहाँ है वो ताबूत, कैसे मिलेगा? हम थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका था। रात के 1 बज रहे थे जब हम यहाँ आए। समय का भान ही नहीं रहा क्या हो रहा है। हमारा तो सारा समय ही खराब था। समय का चक्र ऐसा चला कि संभलने का मौका ही नहीं दिया। हम थक कर रुक गए और नींद भी आने लगी, पर अगर सोए तो कहीं दोबारा उठने लायक ही ना रहे तो। वो तुम लोगों का सपना था, हकीकत में ताबूत ना भी हो सकता है ना? रोहित बोला। नहीं, ताबूत तो है और यहीं कहीं है, राजू और मैंने उससे कहा। अच्छा देखते हैं, रोहित ने कहा, और फिर सब चुप हो गए। तभी जंगल में कहीं दूर से धुआं उठता हुआ दिखा। अब ये क्या भला है, चलो देखते हैं, हमने कहा और उस तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो हम हैरान हो गए। वो ताबूत वहीं पर था, पर उसमें वो कंकाल नहीं था। फिर हम उस ताबूत के पास गए, धीरे से उसमें झांका तो उसमें वो पर्ची पड़ी थी और वो पट्टी भी, पर पट्टी तो उसकी आंखों पर थी। फिर यहाँ कैसे? मैंने चौंकते हुए कहा। खोल दी होगी किसी ने, और क्या? रोहित बोला। किसी ने नहीं, राहुल ने खोली। मैं झट से बोला। तुझे कैसे पता? रोहित ने कहा। क्योंकि इस पट्टी पर लिखा है, इसे मत खोलना अन्यथा तुम मारे जाओगे। मैंने उस पट्टी को पढ़ते हुए कहा। हम तीनों अब सब कुछ समझ चुके थे कि अब तक हमारे साथ क्या हो रहा था। फिर हमने उस पर्ची को खोला और पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, इस ताबूत को खोलकर कोई भी छेड़खानी करने से पहले इस पर्ची को पढ़ लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कंकाल एक राक्षस का है जो किसी गांव को बहुत परेशान करता था। वो जिसको भी देखता था वो तुरंत अंधा होकर मर जाता था। एक दिन गांव के तांत्रिक ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आंखें बांध दी और एक ताबूत में बंद कर दिया, और इस पट्टी पर चेतावनी भी लिख दी कि इसे मत खोलना। अगर एक बार खोल दी तो फिर बांधना मुश्किल होगा। इसे बांधने का एक ही तरीका है। क्या? आगे पढ़, रोहित ने मुझसे कहा। मैंने कहा क्या पढ़ूं, इतना ही पेज है, आगे कुछ नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे? हमने सोचा। फिर ताबूत में ढूंढा, वहाँ भी कुछ भी नहीं था। अब हमारी मुश्किल और बढ़ गई। कहाँ से लाए वो आधी पर्ची? ये तो बहुत ही पेचीदा हो गया मामला। तभी राजू ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और हम दोनों को बहुत ही हैरान कर दिया। ये क्या राजू, ये तुझे कहाँ मिला? हमने कहा। उसके पास वो एक पर्ची थी, शायद वो वही पर्ची थी जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सच में वो वही पर्ची थी जिस पर वो राज लिखा था जो हमें उस जंगल से निकाल सकता था और उस कंकाल का कहर ख़त्म कर सकता था। हम कितने खुश थे मैं बता नहीं सकता। सच बता राजू, ये पर्ची तुझे कहाँ मिली? मैंने पूछा। वो मुझे ये राहुल के पॉकेट से मिली, राजू बोला। हमने उस पर्ची को पढ़ा जिस पर लिखा था, इस राक्षस की काली शक्तियाँ केवल रात में ही काम करती हैं, दिन होते ही ये कमज़ोर हो जाती हैं। इसे बिना किसी तांत्रिक के काबू में नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो किसी तांत्रिक को बुलाएं या सुबह होने का इंतज़ार करें। तभी राजू ने कहा, कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं बुलाना, हम सुबह होते ही चले जाएंगे यहाँ से। अब हम दूर जाकर किसी जगह चुपचाप बैठ गए। कितना कुछ हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ना हम यहाँ आते और ना ये सब कुछ होता। सब मेरी ही गलती थी, खुद भी फंसा और तुम सबको भी फंसा दिया। मुझे माफ़ करना दोस्तों, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। रोहित जो हमसे थोड़ा दूर हमारी तरफ पीठ किए बैठा था रोने लगा। मैं और राजू उसके पास गए और कहा, कोई नहीं, तू रो मत। तभी एकदम सन्नाटा छा गया। रोहित जो अभी तक रो रहा था अचानक चुप हो गया। उसने हमारी तरफ मुंह मोड़ा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता था? मुझे सब कुछ पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? ये तो क्या कह रहा है रोहित, तुझे सब पता था? मैंने कहा हाँ। रोहित ने हाँ में जवाब दिया। अगर तुझे पता था तो तूने हम सबको पहले क्यों नहीं कहा? तेरी वजह से आज हमने 2 दोस्तों को खो दिया है। राजू ने रोष जताया और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहित ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर उसने क्यों नहीं बताया हमें? बता रोहित, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने और राजू ने रोष प्रकट करते हुए कहा। सच पूछो तो हमें गुस्सा भी आ रहा था।
वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्रोजेक्ट। मैं और राजू चौंक कर बोले, प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? रोहित बोला, तुम्हें तो पता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब इस जंगल के बारे में पढ़ा तो सोचा यहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या सच में भूत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो मैं तुम लोगों को भी यहाँ ले आया ताकि साथ में घूम सके। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बताता तो तुम लोग मना कर देते। बस इतनी सी बात के लिए तूने। मैं आगे कुछ नहीं बोला। हम आए थे 5 और बचे केवल 3। आज इस घटना को 10 साल हो गए और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मन खींच उठता है। पर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। और फिर मैं शांत हो जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।